हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ्स की क्लास। इसमें हमारी बुक चल रही है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड इसमें चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो लास्ट टर्न पे जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी एंड कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। उसके बाद में आज सेकेंडली इसमें स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि डायरेक्टली भी आपको याद होनी चाहिए, प्लस इनके प्रूफ भी आपको करने आने चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनको डायरेक्टली याद रखनी है, और जिन भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्टिव पेपर होने हैं उनको प्रूफ करना है। इनका मेनली एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, वैसे तो 5-6 हैं लेकिन 4 आपकी इंपॉर्टेंट है जो कि वैसे भी आपको याद रखनी है, प्लस प्रूफ भी आपसे पूछ लिया जाता है। फर्स्ट और सेकंड इजी है। एक बार हल्का सा रिकॉल कराती हूँ। कल एक फॉर्मूला आपको लिखाया था, अगर आपको याद हो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था? ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल था। फॉर्मूला याद है। सेम इसी तरीके से बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या था? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, गिवन जो भी आपको टर्म्स है उनको प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो वी हैव, इसमें आप देखोगे तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फर्स्ट वाला। हमारे पास में कंडीशन है डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन है। क्लियर? इसको लेकर के चलिए एंड सोल्व कर दीजिए। अब मैं कहूँ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, तो कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी शिफ्ट ऑपरेटर के लिए। क्या था कि मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो यदि आप इस एफ ऑफ एक्स पे ऑपरेटर अप्लाई करते हो ई, और उस कंडीशन में यदि एक्स में इंक्रीमेंट हो जाए किसका? एच का, तो ऑपरेटर हमारा क्या कहलाता है? शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। डेफिनेशन भी रिकॉल करा रही हूँ ताकि आपको दोनों चीजें ध्यान रहे। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो? ई इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो यहाँ पे। यही क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो उस टर्म में हमारा ई भी है, तो ई लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो? ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर? चाहे तो साइड में इसको नोट करके लिख दीजिएगा, डेल एफ ऑफ एक्स। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू, दोनों में से क्या है? एफ ऑफ एक्स बाहर कॉमन ले सकते हो आप, तो टर्म क्या आ जाएगी? ई माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स। इंप्लाइज दैट यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, तो इस फंक्शन के लिए आप कह सकते हो कि डेल इक्विवेलेंट होगा किसके? ई माइनस वन की। और इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ई किसके इक्विवेलेंट होगा? डेल प्लस वन के इक्वल होगा। किसी भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। यही चीज हमें क्या करनी थी? इसमें प्रूफ करके दिखानी थी। कर लोगे? सेकंड देखिएगा, बी वाले पार्ट के लिए वी हैव, फॉर्मूला आपको पता है, अभी लिखाया है मैंने आपको। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर? सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ पर आप देखोगे एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, तो कल आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए थे। अगर हम इसी में बात करें, अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, ई एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है, तो एच का कोफिशिएंट कितना हुआ? 1। अगर यहाँ पर पावर आप 2 लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। अगर पावर आप 3 लोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 3h। सिमिलरली एन तक जाएंगे टर्म्स। इन केस यदि हम कहें कि e की पावर -1 कर लो, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एच आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एच को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो? e टू द पावर -1 एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो? e टू द पावर -1 एफ ऑफ एक्स। क्यों लिखा इस फॉर्म में? क्या चाहिए हमें? ई इनवर्स चाहिए, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दोनों में से आप बाहर कॉमन ले सकते हो, तो आपके पास कितना आ गया? 1 माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स। सो इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस ई इनवर्स, और यही हमें क्या करना था? इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर हो गई दोनों टर्म्स? कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वैसे तो ये इजी थी, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड वाला है ई इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट होगा किसके? फॉरवर्ड, एक सेकेंड वेट, ओके, दोनों बैकवर्ड ही है ये।
इक्विवेलेंट होगा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इनटू ई विच इज इक्विवेलेंट टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो आपको क्या करना है, एक बार फर्स्ट को थर्ड के इक्वल दिखा देना है और एक बार सेकंड को थर्ड के इक्विवेलेंट दिखा देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। फर्स्टली आपके पास में गिवन कंडीशन है ई इंटू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लीजिए उसके थ्रू, क्योंकि हमें फंक्शन कंसिडर करने पड़ते हैं, उसमें एक्स में इंक्रीमेंट करते हैं हम, तो इसलिए तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो इनटू दिस एफ ऑफ एक्स। सो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, ई को बाहर, डेल को आप किसके साथ में लिख लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स के साथ में। अब मैं अगर बात करूं कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फॉर्मूला आपको लिखाया था अभी, क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इसको अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास में कंडीशन क्या आएगी, ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ई के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ई इंटू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यहाँ से आपके पास में कि एफ ऑफ एक्स पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा कितने का, एच का। क्लियर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप इस कंप्लीट को एक्स कंसीडर करो तो इसमें इंक्रीमेंट होगा किसका, एच का, दैट मीन्स ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच को तो आपने सिर्फ एक्स कंसीडर किया और इंक्रीमेंट कर दोगे आप इसमें किसका, एच का। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस यहां से सॉल्व करके आपके पास में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में चल रहा है इनटू दिस एफ ऑफ एक्स। तो यदि यहाँ पर आप देखो कि इसके लिए अगर हम सॉल्व करें तो इसको आप किस फॉर्म में पुट कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, नहीं होता। सो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए आप क्या कह सकते हो यहाँ से कि ई बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इक्विवेलेंट होगा किसके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। यही क्या करना था आपको इसके फर्स्ट वाले पार्ट के लिए प्रूफ करना था। क्लियर है। इसके बाद में सेकंड के लिए देखिएगा। अब आपको क्या लेकर के चलना है, नाउ आप कंडीशन लोगे डेल ई, इसको सॉल्व करना है तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ई है तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले किसकी, एफ ऑफ एक्स की। अब ई को इसके साथ में ले लीजिए तो आपके पास में टर्म आ जाएगी ई इंटू एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। तो इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एज इट इज, एफ ऑफ एक्स पे शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा किसका, एच का। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो चीजें बहुत कम क्लियर होंगी, तो इसलिए पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देखना, उसके बाद में सेकंड वाला देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखा है उन्हीं का ही यूज कर रहे हैं, उनसे अलग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पर क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। यदि हम इस कंप्लीट को क्या कंसीडर कर ले, एक्स कंसीडर कर ले तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या गया, एक्स प्लस एच माइनस फॉर्मूला होता है हमारा एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और x की वैल्यू क्या है आपके पास में, x प्लस एच है, x प्लस एच और माइनस एच। सॉल्व कीजिए एफ ऑफ x प्लस एच माइनस, सॉल्व करके क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ x। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म चल रही है वो एज इट इज, सो इम्प्लाइज दैट दिस टर्म इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या होता है आपके पास में, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, इसी की तो वैल्यू ही है आपके पास में। सो दोनों साइड से आप कह सकते हो कि दिस टर्म इक्विवेलेंट होगी किसके, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के, और यही हमें क्या करना था, इसके लिए प्रूफ करके दिखाना था। आई होप इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कहीं पे कुछ भी डाउट आता है तो चैट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। लास्ट देखिएगा डी वाला भी, जो थर्ड वाला कराया ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। इसको प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखो तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू भी पता है और बैकवर्ड की भी। वी हैव फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के लिए आपको पता है टर्म क्या होती है, अगर हम डेल एफ ऑफ एक्स निकालें तो ये किसके इक्वल था आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर निकालें तो ये क्या था आपके पास में, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। क्लियर। सो नाउ राइट हैंड साइड ले लीजिए और इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहां से आप इसको कंसीडर कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें,
सो दिस टर्म इज इक्वल्स टू बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, लिख सकते हो इस फॉर्म में। अब यहां से आपको पता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला था। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस टर्म इनटू एफ ऑफ एक्स माइनस डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, दिस टर्म इक्विवेलेंट टू डेल माइनस दिस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर तो मिल रहा है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर इसके प्लेस पे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए। तो इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए पहले, एफ ऑफ एक्स माइनस, इसके लिए आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, अगर हम बात करें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में एक्स माइनस एच, तो इसमें ऐड कर दोगे प्लस एच, फिर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में एक्स माइनस एच है। सोल्व कीजिए, दिस टर्म माइनस एच से एच कैंसिल आउट, सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एक बात बताइए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच किसके इक्वल है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स की, तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हो आप, सो माइनस के दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, इधर लेफ्ट में आपका चल रहा है दिस। सो यहां से आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड में से एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा दिस टर्म माइनस दिस टर्म इनटू एफ ऑफ एक्स। सो इम्प्लाइज दैट दोनों साइड राइट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स है, तो आप कह सकते हो कि दिस टर्म इक्विवेलेंट टू दिस, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करके दिखाना था। क्लियर, कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। देखिएगा दो टेबल बना रही हूं आज, और दोनों की दोनों टेबल्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, उसके बाद में बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इसमें आपको दो चीजें गिवन होंगी, एक आर्ग्यूमेंट और एक एंट्री। आर्ग्यूमेंट किस फॉर्म का होगा, एक्स की फॉर्म का, और एंट्री क्या होगी, वाई का फंक्शन होगा एक्स में, यानी कि वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस 4h एंड अप टू सो ऑन। सेम इसी तरीके से आपको एंट्री मिल जाएंगी, ए के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h के लिए एफ ऑफ ए प्लस 2h, सेम इसी तरीके से। तो आपको क्या निकालने हैं, डिफरेंसेस निकालने हैं, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, और कब तक सॉल्व करते हुए जाना, जब तक कि आपको केवल और केवल सिंगल एक वैल्यू ना मिल जाए सभी के लिए, ठीक है। यानी कि लास्ट में से कि यहाँ पे अभी 3 तक लिखी है, आगे बोर्ड नहीं है तो इसलिए रह गई है। तो फिर फोर्थ डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको 2 एंट्री मिलेंगी, फिर फिफ्थ डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 1 एंट्री मिलेगी। ये डिपेंड किस पे करेगा, जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे इन पे डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कितने गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंसेस निकलेंगे। अब मान करके चलिए 1 2 3 4 5, हम क्या मान करके चले, यहाँ पर टोटल 5 आर्ग्यूमेंट्स लेकर के चले, तो इनके लिए जो आपके डिफरेंसेस निकलेंगे वो कहीं ना कहीं फर्स्ट डिफरेंस निकल गया, सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड एंड फोर्थ, 4 डिफरेंस आपके निकलेंगे, यानी कि जितने आर्ग्यूमेंट है उससे एक कम आपका डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। अब निकालते किस तरीके से, जो आपकी सेकंड टर्म होगी, जो भी आपका एंट्री वाली टर्म्स है उनमें सेकंड में से आप माइनस कर दोगे फर्स्ट को, तो वो आपका फर्स्ट डिफरेंस निकलेगा, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच में से माइनस करोगे आप एफ ऑफ ए को, तो ये निकल करके आएगा आपके पास जेल एफ ऑफ ए की वैल्यू। फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h में से माइनस करोगे एफ ऑफ ए प्लस एच, देन एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकलेगी ऊपर वाले की। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे एंड इसमें से इसको माइनस करोगे। लिखने कैसे हैं, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो इन दोनों के मिड में आपको वैल्यू लिखनी है, इसमें से इसको माइनस करोगे इन दोनों के मिड में वैल्यू लिखनी है। सेम इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, नीचे का टर्म चलती जा रही है, एज इट इज आपको चलना है। फर्स्ट डिफरेंस आ गया आपके पास में, जो भी वैल्यूज आई हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आप सेकंड डिफरेंस निकालोगे। कैसे, जो आपके पास में आया है सेकंड वाला उसमें से माइनस करोगे फर्स्ट वाले को, यानी कि डेल एफ ऑफ ए प्लस एच में से माइनस कर दोगे एफ ऑफ ए को, तो ये डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू। फिर इसमें से इसको माइनस कर दोगे, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे। फिर सेम इसी तरीके से नेक्स्ट जब आप थर्ड डिफरेंस निकालोगे, इसमें से माइनस कर दोगे इस टर्म को, तो आपको इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिलेगी। फिर नेक्स्ट इसमें से माइनस करोगे इस वाले को, तो इन दोनों के बीच में एक वैल्यू मिलेगी, तो आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी। फिर आप क्या करोगे, फोर्थ डिफरेंस पे जाओगे, तो फोर्थ डिफरेंस पे इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, उससे आगे आप सोल्व नहीं कर सकते। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल।
जब बनाओगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ मेथड समझाया है कि किस तरीके से बनेगी, ठीक है। इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। इसमें क्या होगा आपका, यहां तक तो प्रोसेस सेम ही रहेगा कि आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हुए चले जाना है, ठीक है। वैल्यूज आ गई, बट हमारे पास में फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में क्या हो रहा था कि अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमारे पास में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ ए की वैल्यू आई थी, यानी कि ऊपर वाली टर्म की। बट बैकवर्ड में क्या होगा कि आपके पास में बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ किसकी वैल्यू आएगी, a प्लस एच की वैल्यू आएगी निकल करके, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करोगे तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू, इस बार जो सेकंड टर्म होगी उसके लिए वैल्यूज निकलेंगी। क्लियर। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिफरेंस निकाल लोगे, फिर सिमिलरली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको, तो आपके पास में क्या आएंगे, नीचे वाली जो सेकंड टर्म है उन सभी की वैल्यूज आती चली जाएंगी। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, जब तक आपको केवल और केवल एक वैल्यू नहीं मिल जाती, आपको सॉल्यूशन करते हुए जाना है, ठीक है। तो टेबल आपको क्लियर हो गई। कल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, तब और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें ना ही थ्योरम्स बची है, ना ही आपके कोई फॉर्मूले वगैरह हैं। जितना आपको करा दिया फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं, उनको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीक में ये वाला जो चैप्टर है आपका, ये कंप्लीट करा देंगे पहले ही, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सके, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।